Hello everyone, welcome on Grasping Python. In this video we are going to discuss different types of topology. Grasping Python पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज की, जिसमें मैश टोपोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे, स्टार टोपोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री एंड या फिर हाइब्रिड टोपोलॉजी, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टोपोलॉजी की बात करते हैं। टोपोलॉजी बेसिकली होती क्या है? अगर हम टोपोलॉजी की बात करें तो टोपोलॉजी का मतलब होता है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। इट मीन्स जो कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में नेटवर्क के अंदर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, 5 कंप्यूटर दिखाई दे रहे हैं। अब इन 5 कंप्यूटर्स को आप किस तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं। सपोज कर लीजिए मैंने इनको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए और ये जो टोपोलॉजी बनी है, ये आपका जो आर्किटेक्चर बना है, इसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। इट मीन्स जो लेआउट जो आपका बना है कनेक्ट करने के बाद, उस चीज को हम बोलते हैं टोपोलॉजी। तो बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजी द फिजिकल और लॉजिकल लेआउट ऑफ ए नेटवर्क, और इट कैन बी डिफाइंड the way different nodes are placed and interconnected with each other. Alternately, network topology may be described how the data is transferred between these computers. और दूसरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। इट मीन्स कंप्यूटर आपस में कैसे कनेक्टेड है या फिर डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कई सारी टोपोलॉजी है, जिसमें पहली टोपोलॉजी आपकी मैश टोपोलॉजी होती है, फिर स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैश टोपोलॉजी। अब देखिए मैश टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल ये 4 कंप्यूटर है और इन चारों कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, तो आपके पास कई सारे मेथड्स हैं। बट अगर कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंडिविजुअली लिंक है, जैसे ये आपका C1 ले लेते हैं, इसको हम C2, C3 और ये आपका C4। तो C1 C2 से भी कनेक्टेड है, C3 से भी कनेक्टेड है, C4 से भी कनेक्टेड है। नेटवर्क तो सेटअप हो गया, डेटा आपस में ट्रांसफर हो सकता है। अब C3 की हम बात करें तो देखिए C3 C1 से कनेक्टेड है, मैंने इसको C2 से भी कनेक्ट कर दिया और C4 से भी कनेक्ट कर दिया, तो ये भी कनेक्ट हो गया। नाउ C4 अभी केवल C1 और C3 से कनेक्टेड है, अगर इसको डायरेक्टली हमने इससे कनेक्ट कर दिया तो ये बन गया आपका मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, और ये फर्स्ट आपकी टोपोलॉजी थी जो यूज की थी मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए। तो मैश टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ नेटवर्किंग वेयर ऑल नोड कोऑपरेट टू डिस्ट्रीब्यूट डेटा अमॉन्ग ईच अदर। दिस टोपोलॉजी was originally developed 30 plus year ago for the military applications, but today they are typically used for things like home automations, smart HVAC कंट्रोल एंड स्मार्ट बिल्डिंग में इसको हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जैसे यहाँ पे आपके पास ये 5 कंप्यूटर है तो इंडिविजुअली आपस में कनेक्टेड है। अब मैश टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसको दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं। एक होता है आपका फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी और एक होता है आपका पार्शली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो देखिए। फुल्ली कनेक्टेड और पार्शली कनेक्टेड जो मैश टोपोलॉजी है, इनको हम अगर आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो ये नंबर ऑफ लिंक कितने बनते हैं उसके बेस पे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये 4 कंप्यूटर है तो आपके पास देखिए एक लिंक आपका ये हो गया, दूसरा लिंक आपका ये हो गया, तीसरा लिंक आपका ये हो गया, चौथा लिंक ये हो गया, पांचवा लिंक ये हो गया और छठा लिंक ये हो गया। तो 4 कंप्यूटर्स में 6 लिंक हो रहे हैं। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ लिंक इक्वल टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे n क्या है, आपका नंबर ऑफ नोड है, नंबर ऑफ नोड कह दीजिए या फिर इनको हम वर्क स्टेशन कह दीजिए या कंप्यूटर कह दीजिए। अब अगर नंबर ऑफ नोड यहाँ पे देखेंगे तो 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4-1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, तो इक्वल टू आपका आ जाएगा 6। तो देखिए नंबर ऑफ लिंक आपके पास यहाँ पे 6 आ गया। तो यहाँ पे अगर फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी है तो नंबर ऑफ लिंक जो होगा आपका वो होगा अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मूला दे रखा है आपको,
तो बात करते हैं टोपोलॉजी की, फुल्ली कनेक्टेड और पार्शली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी की। तो फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी में जो नंबर ऑफ लिंक होंगे वो होंगे n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू, और अगर हम पार्शली कनेक्टेड की बात करें तो लेस देन रहेंगे आपके n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखिए 5 वर्क स्टेशन दे रखे हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 और नोड 5। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक काउंट करिए, जैसे मैं इसको काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5, देन इसके बाद इसको मैं 6 दे देता हूँ, इसको 7 दे देता हूँ, इसको 8 दे देता हूँ, इसको मैं 9 दे देता हूँ, और ये आपका हो गया 10। तो अगर मैं इस टोपोलॉजी की बात करूँ तो ये हो जाएगा फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लिंक कितने हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, तो नंबर ऑफ लिंक हो गए 10। अब इसी नेटवर्क में से फॉर एग्जांपल ये जो लिंक दे रखा है 8 नंबर वाला लिंक, मैं अगर इसको हटा देता हूँ तो भी नेटवर्क तो रहेगा ना मेरा, बट इसमें नोड 4 जो है डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहेगा नोड 2 से, वो नोड 3 के थ्रू कनेक्टेड रहेगा, बट नंबर ऑफ लिंक क्या हो गए आपके 9 होंगे। अब नंबर ऑफ लिंक आपके 9 है जो लेस देन है 10 से, तो इस चीज को हम बोलेंगे पार्शियली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। आगे चलते हैं। स्टार टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो स्टार टोपोलॉजी इज अ टोपोलॉजी फॉर लोकल एरिया नेटवर्क इन विच ऑल नोड्स आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू द central connection point like a hub or a switch. A star make more cable than bus topology, but the benefit is that if the cable fail, only one node will be brought down. एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पे आपको एक सेंट्रल डिवाइस दे रखा है, उससे आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, तो ये जो टोपोलॉजी बनती है आपकी स्टार टोपोलॉजी बनती है। इसमें क्या होता है, इसका बेनिफिट अगर हम देखें तो ये सारे के सारे जो डिवाइस है कंप्यूटर से एक डिवाइस से कनेक्टेड है, तो इससे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या है कि इसमें हर एक डिवाइस अपने जो हब होगा, होस्ट होगा, उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। इन केस अगर यहाँ पे कुछ फॉल्ट हो जाता है, वर्क स्टेशन इसको मैं 1 कह देता हूँ और हब के अंदर कुछ फॉल्ट हो जाता है, तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो शट डाउन नहीं होगा, केवल ये वाला फेज आपका काम नहीं करेगा। दूसरी चीज इसका बेनिफिट क्या है कि जो सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है इसके अंदर। दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल भी आपका स्टार टोपोलॉजी का है, और आपके स्कूल के अंदर जो कंप्यूटर लैब होते हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कंप्यूटर लैब्स होते हैं वहाँ पे भी टोपोलॉजी आपने देखी होगी, तो स्टार टोपोलॉजी होती है। स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज आपको मैंने बताया कि एक तो केबल जो होती है वो ज़्यादा लगेगी, बट इसका जो मेन बेनिफिट होता है, अगर कहीं पे केबल फेल भी हो जाती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका शट डाउन नहीं होगा, काम करता रहेगा। सेंट्रलाइज इसको कंट्रोल आप कर सकते हो। ये आपका स्टार टोपोलॉजी है। आगे अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी की, तो इट इज़ वेरी रिलायबल, हाई परफॉर्मिंग, or easy to install and wire, no disturbance to the network when connecting or removing a device, or easy to detect fault and remove part। डिसएडवांटेज की बात करें तो इट इज़ एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, दूसरा एक्स्ट्रा हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड, और हब और स्विच अगर फेल हो जाता है तो आपका एंटायर जो नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मीन्स काम नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बस टोपोलॉजी होता है आपका। बस टोपोलॉजी को हम कई बार लीनियर टोपोलॉजी भी बोल देते हैं, और इसका अगर हम बात करें रियल लाइफ में एग्जांपल देखें तो सपोज कर लीजिए ये वाटर टैंक है आपका, और यहाँ से आपके घर के अंदर जो पानी आ रहा है वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा बस टोपोलॉजी का। इसके अंदर आप देखिए क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके घर है, और यहाँ से अगर आपके पास जो मेन वाटर सप्लाई पाइपलाइन है उससे यहाँ पे भी कनेक्शन आ रखा है, इस जगह पे भी कनेक्शन आ रखा है, इस जगह पे भी कनेक्शन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये आपका कहलाता है बस टोपोलॉजी। डिसएडवांटेज क्या होगा, यहाँ से अगर डिसकनेक्ट हो गया तो आगे वाले घरों के अंदर पानी नहीं जाएगा। तो लीनियर बस टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ ए मेन रन ऑफ केबल विच इज ए टर्मिनेटर एट विद अ टर्मिनेटर एट ईच एंड, ऑल नोड्स, जिसमें आपका क्या हो सकता है, फाइल हो सकता है, सर्वर हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है, एंड पेरिफेरल आर कनेक्टेड टू द लीनियर केबल। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो ये आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक्सप्लेन भी कर दिया।
एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो इजी टू कनेक्ट अ कंप्यूटर और पेरिफेरल टू ए लीनियर बस रिक्वायर्ड लेस केबल लेंथ एज कंपेयर टू स्टार टोपोलॉजी। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो एंटायर नेटवर्क शट्स डाउन इफ there is a break in a main cable. Terminators are required at both end of backbone of the cable. Difficult to identify the problem if the entire network shut down. Not mean to be used as a standalone solution in a large building। ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। आगे अगर हम बात करें तो रिंग टोपोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है रिंग टोपोलॉजी। अगर आपने यहाँ पे पढ़ा था बस टोपोलॉजी जो भी डिस्कस किया था, इसमें इस तरीके से अगर जो लास्ट आपका टर्मिनेटर है उसको आपने फर्स्ट जो आपका टर्मिनेटर एंड है उसके साथ कनेक्ट कर दिया तो ये बन जाएगा आपका रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी is a network configuration in which device connection create a circular data path. Each network device is connected to others like point on a circle. Together, device in a ring topology are referred to as a ring network। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे देखिए ये क्या होता है आपका रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, जो डेटा फ्लो होता है आपका डेटा ट्रांसफर होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। पहले तो यूनी डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि डेटा आपका ये कंप्यूटर पहले इसको डेटा सेंड करना चाहेगा तो ये पहले फॉर एग्जांपल मैं इनकी लेबलिंग कर देता हूँ, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4। अगर कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 4 को डेटा ट्रांसफर करना चाहता है तो डायरेक्टली इस तरीके से ट्रांसफर नहीं करेगा, वो जाएगा पहले कंप्यूटर 2 के पास, फिर 2 से 3 के पास, फिर 3 से किसके पास जाएगा, 4 के पास। इसके अंदर एक कंसेप्ट यूज करते हैं टोकन। टोकन क्या करता है, इस रिंग के अंदर सर्कुलेट होता रहता है और जिस भी कंप्यूटर को या जिस भी डिवाइस को डेटा ट्रांसफर करना होता है पहले काम क्या करेगा, इस टोकन को कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद फिर क्या करेगा, वो डेटा ट्रांसफर करेगा। तो इसका जो बेनिफिट होता है, तो जिस भी डिवाइस ने टोकन कैप्चर किया इसका मतलब ये होता है कि अब आपका नेटवर्क क्या है होगा, फ्री रहेगा और इसके अंदर जो नेटवर्क कोलाइड जो होता है, पैकेट्स का कोलिजन्स जो होता है वो प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब पैकेट कोलिजन क्या होता है, सपोज कर लीजिए अगर टोकन का कंसेप्ट नहीं होता तो इस केस में इस सिस्टम ने भी डेटा ट्रांसफर किया इधर से और इस सिस्टम ने भी डेटा ट्रांसफर किया, हो सकता है किसी एक जगह पे जाकर क्या कर देता आपका डेटा कोलाइड कर जाता है एक्सीडेंटल। और अगर बाई डायरेक्शनल डेटा फ्लो होता तो फिर और भी ज़्यादा चांसेस बन जाता है इस केस के अंदर। तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं टोकन का। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ऑल डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन रिड्यूस द चांस ऑफ पैकेट कोलिजन। द नेटवर्क सर्वर इज नॉट नीडेड टू बी कंट्रोल नेटवर्क कनेक्टिविटी बिटवीन ईच वर्क स्टेशन। डेटा कैन बी ट्रांसफर बिटवीन वर्क स्टेशन एट हाई स्पीड। एडिशनल वर्क स्टेशन कैन बी एडेड विदाउट इम्पैक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। डिसएडवांटेज की बात करें तो डेटा all data being transferred over a network must be passed through each workstation on a network, which can be make it slower than the star topology. The entire network will be impacted if one workstation shut down. The hardware needed to be connect each workstation to a network is more expensive than the ethernet card and hub or switch। ये आपका डिसएडवांटेज है। आगे अगर हम बात करें तो हाइब्रिड टोपोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फॉर्म ऑफ टोपोलॉजी, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क वेयर टू और मोर टोपोलॉजीज आर कनेक्टेड इन in a such a way that the resulting network does not have one of the standard form। this network is a combination of two or more topology। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पे इन सबको, जैसे ये स्टार टोपोलॉजी, ये बस टोपोलॉजी और ये आपकी रिंग टोपोलॉजी है, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया तो ये आपका बन गया हाइब्रिड टोपोलॉजी। एडवांटेज की अगर हम बात करें, यूजफुल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लार्ज नेटवर्क, हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, इजी टू डिटेक्ट एंड रिमूव फॉल्टी डिवाइस। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो मोर केबलिंग इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज, मोर एक्सपेंसिव देन अदर टोपोलॉजीज, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया और इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी डिफिकल्ट। दीज आर द डिसएडवांटेज। आगे अगर हम बात करें ट्री टोपोलॉजी की, तो ट्री टोपोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है कि एक स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा जिसमें आपका ट्री टाइप का होगा। ट्री टोपोलॉजी कंबाइन द करेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी। In tree topology, group of star network are connected through the linear bus backbone. Tree topology enables
the user to expand and configure the existing network depending upon the requirement। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये आपकी एक क्या है, बस टोपोलॉजी है, और इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने यूज कर लिया स्टार टोपोलॉजी का कंसेप्ट। जैसे यहाँ पे ये स्टार टोपोलॉजी हो गई, तो ये आपका नेटवर्क बन गया ट्री टोपोलॉजी। तो यहाँ पे डायग्राम से आपको क्लियर हुआ होगा कि ट्री टोपोलॉजी होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बस टोपोलॉजी प्लस स्टार टोपोलॉजी। अब इसमें आप देखेंगे तो इस जगह पे आपका जो टोपोलॉजी बन रहा है ये आपका स्टार टोपोलॉजी बन जाता है, और यहाँ से अगर आप एंटायर नेटवर्क को देखते हैं तो आप लोगों का ये क्या बन जाता है, बस टोपोलॉजी बन जाता है। इसको हम यूज करते हैं जहाँ पे आपका एग्जिस्टिंग जो नेटवर्क होता है उसको हम एक्सपेंड करना चाहते हैं या कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं ट्री टोपोलॉजी। याद रखिएगा, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड जो टोपोलॉजी है उसके अंदर डिफरेंस क्या है। हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर एक से ज्यादा फॉर्म्स ऑफ टोपोलॉजीज को आप कंबाइन कर रहे हो, बट ट्री टोपोलॉजी के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में सबसे पहले कह रखा है कि पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग ऑफ ईच डिवाइस। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इजी टू डिटेक्ट अ फॉल्टी डिवाइस, एंड थर्ड जो एडवांटेज है वो आपका इजी टू एक्सपेंड अ नेटवर्क। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी। फॉल्ट इन अ बैकबोन अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क, क्योंकि बस टोपोलॉजी के अंदर भी यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। मोर एक्सपेंसिव देन द अदर टोपोलॉजी। ओवरऑल length of the each segment is limited by the types of cabling used। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। अब एग्जाम में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बनता है कि अगर आपके पास 5 डिवाइसेज है और 5 डिवाइसेज को आप रिप्रेजेंट करिए इन बस टोपोलॉजी के अंदर, और दूसरा कहेगा कि आप इनको रिप्रेजेंट करिए स्टार टोपोलॉजी के अंदर। तो देखिए 5 डिवाइस को अगर आप बस टोपोलॉजी में कनेक्ट करना चाहते हैं तो बस टोपोलॉजी का मतलब हो गया कि आपकी एक बैकबोन बनेगी, ठीक है, लीनियर बस बनेगी, और इसके अंदर आप क्या कर दीजिए, 5 डिवाइसेज को कनेक्ट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 5 डिवाइसेज आपके कनेक्ट कर दिए, तो ये टोपोलॉजी बन गई आपकी कौन सी, बस टोपोलॉजी। अब कंप्यूटर बनाने के लिए आप सिंपल सा कंसेप्ट यूज कर लीजिए, एक बॉक्स बना दीजिए, यहाँ से आप 2 वायर लेके, और इस तरीके से आप कंप्यूटर्स को बना के आप अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो स्टार टोपोलॉजी भी आपको पता है क्या होता है, एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिसको हब ऑब्लिक स्विच कहते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 कंप्यूटर्स बना देने हैं, और देन इनको क्या कर दीजिए, एक सेंट्रल डिवाइस से आप कनेक्ट कर दीजिए। तो ये 4 कंप्यूटर और ये 5वां कंप्यूटर, और आपने क्या कर दिया, सेंट्रल डिवाइस से इसको कनेक्ट कर दिया। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कई बार आपसे, और कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि डिफरेंस बिटवीन स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। तो ये था आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर ग्रास्पिंग पाइथन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल विद ग्रास्पिंग पाइथन के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।